हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल में आने वाला एक टॉपिक, जिसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र जो एक नदियों के बारे में होता है कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ जो अब केवल राजस्थान के अंदर अंदर ही बहती है और वहाँ पे विलुप्त हो जाती है अंदर अंदर ही। ठीक है, तो वो है आंतरिक अपवाह प्रणाली। हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिक अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे, और कुछ भाग हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली में सबसे जो पहली नदी आती है उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, जिसे पुरानी सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, द्विस्तवती नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की श्रेणी से होता है, और ये हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ में आती है, और बाढ़ के समय पानी हनुमानगढ़ में ये आके समाप्त हो जाती है, और जब बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसको एक अन्य नाम नाली नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरी नदी आती है कांतली नदी। कांतली नदी जो है वो, इसका उद्गम जो होता है खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर में है वहाँ से उद्गम होता है, और ये जो विलीन हो जाती है चूरू सीमा पर। चूरू जिले की चूरू सीमा पर स्थित एक मंडरेला गांव है, हाँ गांव है जो झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ जाके ये विलीन हो जाती है। तोरावटी बेसिन, कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो तोरावटी बेसिन कहा जाता है। इसके अपवाह को क्या कहा जाता है? तोरावटी बेसिन कहा जाता है। तीसरी नदी आती है कांगड़ी नदी। कांगड़ी नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, जो जैसलमेर में कोटड़ी गांव से निकलती है और जैसलमेर में ही बूझ झील में जाके विलीन हो जाती है। इसका मतलब इसका उद्गम केवल जैसलमेर से होता है, और जैसलमेर कांगड़ी नदी कहाँ से निकलती है? जैसलमेर के कोटड़ी गांव से, और बूझ झील में ये विलीन हो जाती है। उसके बाद आती है साबी नदी। साबी नदी जो उद्गम होती है सेवर की पहाड़ियाँ, जो कि जयपुर में है। कहाँ से उद्गम होती है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में से निकलती है और विलीन हो जाती है पटौड़ी हरियाणा में विलीन हो जाती है। उसके बाद आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो जिसका उद्गम होता है मनोरपुर जयपुर से। कहाँ से होता है? मनोरपुर जयपुर से, और ये विलीन हो जाती है नागौर में सांबर झील में विलीन हो जाती है। फिर आती है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी जो है अजमेर में सलेमाबाद से निकलती है और सांबर झील में विलय हो जाती है। ये जितनी भी नदियाँ हम पढ़ रहे हैं ये सब आंतरिक अपवाह प्रणाली, मतलब राजस्थान के अंदर अंदर ही विलीन हो जाती है। और अंतिम नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी निकलती है अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, और भरतपुर के कुशलपुर में निकट ये विलुप्त हो जाती है। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली, ये सारी नदियाँ थी आंतरिक अपवाह में आने वाली। कुल 7 नदियाँ हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली की जो हमने पढ़ी। उसके बाद आता है अरब सागरीय अपवाह प्रणाली। तो ऐसी नदियाँ जो अंत में अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। उस नदियों में जो पहली नदी हम पढ़ेंगे उसका नाम है लूणी नदी। आज हम केवल एक नदी ही पढ़ेंगे अरब सागर प्रणाली में, तो वो है लूणी नदी। लूणी नदी को लवणवती, मरुआसा, सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से। अजमेर में पुष्कर के निकट जो नाग पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये सबसे पहले अजमेर में बहती है, फिर आती है नागौर में, फिर आती है पाली में, फिर आती है जोधपुर में, फिर आती है बाड़मेर में, और फिर आती है जालोर में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं जवाई, बांडी, लीलड़ी, गुया, सूकड़ी, सागाई, जोजड़ी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है और लूनी में दाई ओर से मिलती है। तो लूनी नदी में जो दाई ओर से जो नदी मिलती है वो है जोजड़ी नदी, जो दाई ओर से मिलती है। बालोतरा लूनी नदी के पेड़ से नीचे स्थित शहर, यहाँ से इसका पानी खारा है। मतलब लूनी नदी एक ऐसी नदी है, जब ये बालोतरा तक जाती है तब तो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इसका पानी जो हो जाता है वो खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लवणीयता अधिक है। इसका जो अफवाह है, राजस्थान का सबसे जो बड़ा अफवाह क्षेत्र है वो किसका है? लूणी नदी का है। किसका है? लूणी नदी का विलय। और ये विलय होती है राजस्थान में 330 किलोमीटर बहने। कितनी? 330 पर ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है, और कच्छ की खाड़ी आगे आगे किस में विलीन हो जाती है? अरब सागर में। इसलिए इसको अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारा आज का जो टॉपिक है आंतरिक अपवाह प्रणाली और अरब सागर का लूणी नदी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आशा है कि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको राजस्थान के भूगोल और अन्य जितनी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कक्षाएं होगी हम आगे भी लाते रहेंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।